सबको जोहार। हो समाज के कई संगठन के लोग हो समाज के स्वाभिमान के खातिर जेएमएम को वोट नहीं देने की बात इस पर अड़े हुए हैं। इन खबरों से तो यही लग रहा है। राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से बीजेपी को वे हराना चाहते हैं और जेएमएम को भी वोट देना नहीं चाहते हैं। यहाँ दो अलग तरह की बात है। पहला, यह समझना चाहिए कि समाज के संगठन के लोग बीजेपी को सामाजिक वोट देना नहीं चाहते हैं। यह वैचारिक मुद्दे के कारण ऐसा बोल रहे हैं। कोल्हान के हो समाज के लिए बीजेपी की कई रणनीतियाँ, जो चाहे राष्ट्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर, उससे हो समाज अपने लिए घातक समझती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुजू डैम का मुद्दा। यह डैम वर्ल्ड बैंक के पीछे हटने के बाद बिहार के समय में बंद हो गया था, लेकिन झारखंड बनने के बाद भाजपा की अर्जुन मुंडा सरकार ने 2004 में दोबारा इसका उद्घाटन का प्रयास करके दुखती रग पर हाथ डाल दिया था। लेकिन 14 बटालियन फोर्स के सामने तीर धनुष से लैस हो आदिवासियों ने उद्घाटन नहीं होने दिया। उस पर अर्जुन मुंडा ने इसे ईगो पर ले लिया और बोले थे कि राज्य सरकार अपने स्तर पर दोबारा इसे पूरा करने का प्रयास करेगी। 1991 से यह परियोजना बंद पड़ी थी। अचानक अर्जुन मुंडा के सक्रिय होने से हो लोगों को अपने घर द्वार, जमीन जायदाद, देशावली जायरा और समाज की सांस्कृतिक विरासत से हाथ धोने का खतरा उत्पन्न हो गया और एक तरह से बीजेपी आदिवासी हो समाज के विरोधी के रूप में समाज के बीच में समझी गई। राष्ट्रीय स्तर पर भी कई कार्यक्रम, जिसमें आदिवासियों को कभी वनवासी तो कभी आरएसएस के लोगों द्वारा सरना सनातन एक है जैसी बात बोलने से हो समाज का हिंदूकरण करने का प्रयास से हो लोग भली भांति समझ गए कि यह दीकू पार्टी है। फिर रघुवर सरकार के समय सीएनटी एक्ट का संशोधन के प्रयास ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी दीकुओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सामने कुछ भी दिखावा करे, लेकिन अंदर खाने ये ऐसी ही सोच के साथ काम करती है। जहाँ तक सरना सनातन की बात है तो हो ही समाज एक ऐसा समाज है जिसमें 93% से ज़्यादा लोग सरना लिखते हैं। यहाँ सिर्फ 3% के आसपास ही लोग हिंदू लिखे हैं, तो 2% लोग ईसाई और बाकी कुछ लोग इधर उधर भटक के कुछ इधर उधर लिखा गया होगा। तो ऐसे स्थिति में इसके पीछे में बीजेपी की आरएसएस की फ़िलॉसफी काम कर रही है। ये हो समाज के बीच में बात चली गई। इस तरह की सोच से हो समाज बीजेपी को वोट देना नहीं चाहती। ऐसा समाज के बीच हुए बैठक से बात निकल कर आई। उन लोगों की सोच का केंद्र था कि बीजेपी को हराना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी विरोधी है, दीकुओं की पार्टी है आदि। लोगों को जेएमएम से उम्मीद थी कि कोई हो कैंडिडेट को दिया जाए और बीजेपी को हराया जाए। लेकिन जैसे कि जेएमएम के राजनीति के केंद्र में संथाल समाज ही शीर्ष में रहा है, तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जेएमएम ने हो समाज से उठ रही मांग को नज़रअंदाज करते हुए हो बहुल लोकसभा क्षेत्र में एक संताल आदिवासी को सीट दे दिया। यहाँ आराम से जी रहा हो समाज और उसके बुद्धिजीवी वर्ग की नींद खुल सी गई। मांगें खुलकर होने लगी कि किसी हो आदिवासी को यह टिकट दिया जाए। लेकिन जेएमएम अपने राजनीतिक स्वार्थ पर, यानी जेएमएम की जिला इकाई के स्वार्थ पर, जिसमें सुखराम उरांव चक्रधरपुर विधायक अध्यक्ष हैं तो सोना देवगम सचिव हैं, कहा जाता है यहीं से हो समाज में सबसे ज़्यादा प्रचलित नामों दीपक बिरुवा और दशरथ गागराई को साइड करने की रणनीति बनी। दीपक बिरुवा जी को हेमंत सोरेन सरकार के समय हो समाज की मांग के बावजूद मंत्री पद नहीं देना भी जेएमएम के संताल समाज के लिए राजनीति को केंद्रित करने का बात उठा। दीपक बिरुवा के लिए समाज में यह बात होने लगी है कि आने वाले समय में वे राज्य के शीर्ष पद तक जा सकते हैं। इसीलिए हो समाज के अंदर दशरथ गागराई के लिए एक तरह से एकमत राय आ गई थी कि उसे ही कैंडिडेट बनाया जाए और बीजेपी को हराया जाए। लेकिन जेएमएम की राजनीति ने हो समाज के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दिया, जिससे बच्चे, बूढ़े, बुद्धिजीवी अब सभी उन्हें सबक सिखाने के मूड में आ गए। जब समाज हमारा है और हमारे समाज का प्रतिनिधित्व भी 543 लोकसभा सीटों में एकमात्र यही जनसंख्या के हिसाब से है, तो दूसरे को हम कैसे प्रतिनिधि भेजेंगे। मुख्यमंत्री से लेकर अलग अलग मंचों पर आवाज़ उठाई गई, लेकिन कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आया। तो समाज के बीच
बातों को ले जाने की हैसियत से एक चर्चा को आमंत्रित किया गया, जिसे लोगों ने मीडिया में, पेपर में देखा। अब मान लिया हो समाज का प्रबुद्ध वर्ग इस नैरेटिव को लेकर आगे जाता है, तब क्या क्या हो सकता है, आज उसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यह तो स्पष्ट है कि हो समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इसके लिए जेएमएम की जिला इकाई पहले तौर पर दोषी है, फिर केंद्रीय नेतृत्व। अब बात आगे यह हो रही है कि चाहे जो भी रिजल्ट हो, हम हो समाज के लोग अपने हो कैंडिडेट को ही वोट देंगे। जॉन मिरन मुंडा, जो कम्युनिस्ट एंगल के नेता हैं, को हो समाज के लोग हो समाज का नहीं मानते। दामोदर हंसदा कुर्मियों की पार्टी से हैं और हो समाज कुर्मियों को आदिवासी नहीं बनने देने की लड़ाई लड़ रही है। अब चित्रसेन सिंह को बचते हैं, जिस पर कोई विवाद नहीं होने को सपोर्ट करने का लाइन बन रहा है। लेकिन इस बीच कुछ बातों की सच्चाई को भी हमें समझ लेना चाहिए। जैसे बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में कम से कम 4.5 लाख वोट ला सकती है। जेएमएम को हो समाज का सपोर्ट मिलने पर 5.5 लाख तक वोट आ सकता है। लेकिन हो समाज के जेएमएम से नाराज़ होने से कई वोट बीजेपी में भी जाएंगे। यदि जेएमएम के वोट ही बीजेपी को जाएंगे तो 50,000 के आसपास वोट ट्रांसफ़र होने से ही बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन यदि वोट चित्रसेन सिंह को जाता है तो भी नुकसान जेएमएम को ही होगा। चाहे वोटों का ट्रांसफ़र जेएमएम से बीजेपी को हो या चित्रसेन सिंह को, दोनों परिस्थिति में नुकसान जेएमएम को होने जा रहा है। उसका कारण यह है कि ना ही चित्रसेन सिंह जी का और ना ही जितने भी सामाजिक संगठन गोलबंद हो रहे हैं, उनका कुल वोटर संख्या 14,43,300 का 1% भी कैडर है। बिना कैडर के वोटों का ध्रुवीकरण उतना आसान भी नहीं होगा। यदि किसी भी कैंडिडेट का कुछ परसेंट भी कैडर होता तो कुछ उम्मीद डेटा के हिसाब से हो सकती है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में ऐसा परिदृश्य अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। अब कई बातें होंगी, जैसे बीजेपी को इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट किया जा रहा है आदि आदि, लेकिन भले बात ऐसी ना हो, लेकिन राजनीति तो ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा चलती है। तो सामाजिक समूहों को भी इसके लिए तैयार रहना होगा। इन चर्चाओं से हो समाज यदि लंबे समय की कार्ययोजना के साथ काम करती है तो इसका असर अगले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। जेएमएम को सबक सिखाने के लिए भी समाज में चर्चा शुरू हो गई है कि जब समाज की बात को इस तरह नज़रअंदाज करती है तो हो समाज को अपना प्रतिनिधित्व के लिए गंभीरता से सोचना चाहिए। हो समाज के सीधे प्रभाव में 6 विधानसभा मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। इन सभी परिस्थितियों में बीजेपी को लाभ रहेगा। इन सारी चर्चाओं में संताल समाज की ओर से जब भी मौका मिलता है, हो समाज को परेशान करने की बातें लाई जा रही है। जैसे जमशेदपुर में जोहार नाइट कार्यक्रम के दौरान की घटनाएं हों या जयरा स्थल आदि में पूजा आदि करने की बातें हों। आदिवासी में विभेद वास्तव में इन सामाजिक घटनाक्रमों से बढ़ा है, ना कि राजनीतिक घटना से। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट प्रतिनिधित्व की बात करता है और वही हो समाज अपना प्रतिनिधित्व चाहता है। कोल्हान का वोटर दूसरे जगह से अपना प्रतिनिधित्व भेज नहीं सकता और राज्य से संथाल समाज के कई प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। आपत्ति सिर्फ यह है कि जनसंख्या में जब हो यहाँ बहुतायत में हैं तो संताल को टिकट क्यों। तो बदलती गतिविधियों के साथ आगे भी इस पर मैं जानकारी देते रहूँगा। अभी के लिए तो इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।